आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट से। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A है। 6A का एक क्वेश्चन है थर्ड का सेकेंड पार्ट। ये एक स्टूडेंट कात्यानी ने पूछा है, तो अभी हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम आपको पार्ट में पूरा करके दिखा देते हैं। ठीक, तो इसमें मेनली आपको जो करना है वो एक पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, जो कि 12th क्लास का है। उसमें कई मेथड होते हैं करने के, जैसे कुछ लोग सब्स्टिट्यूट करके करते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फैक्टर नीचे कर लिए और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के लिए a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2, और ये नीचे एलसीएम आ गया है इसका। अब अगर यहाँ पर आप करेंगे तो ये a एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 आ जाएगा, प्लस बी एक्स और एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस सी एक्स और एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको यूं कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा x x प्लस 3x माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा आपका। ठीक, अभी भी ये करना होगा आपको कि डिनोमिनेटर में तो यही रखेंगे x प्लस 3 एक्स माइनस 2। यहाँ पर आप अगर एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट करते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और प्लस अगर x के कलेक्ट करते हैं तो a x का कलेक्ट करेंगे जब आप a माइनस टू बी, और आई थिंक ये आपके पास x का ये भी रहेगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस थ्री सी, और कांस्टेंट की बात अगर करें तो -6a आएगा, केवल लास्ट वाला ये। ठीक है, अब आप इसके न्यूमरेटर से कंपेयर करिए इसको। न्यूमरेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये इंप्लाई करेगा आपको कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, और x है न्यूमरेटर में x, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ पर x लिखना भूल गए थे तो x लिख लीजिएगा इसको। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। ठीक, और लास्ट में -1 है यहाँ पर, यानी अगर हम देखें तो -6a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू -1/6 आ जाएगी। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 2 लेते हैं इनको, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो b प्लस सी की वैल्यू जाएगी 1 माइनस ए, यानी 1 प्लस 1/6, यानी कि 7/6 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन से जब आप लेंगे यहाँ पर तो देखा जाए तो -2b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 माइनस ए हो जाएगा। 1 माइनस ए की वैल्यू 7/6। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 7/3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना इस इक्वेशन में थ्रू आउट। क्लियर, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि इसको ऐड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 5c और 7/6 प्लस 7/3, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 7 प्लस 14 हो जाएगा फिर आपके पास ये। ठीक है, 6 आने के बाद एलसीएम, और 7 प्लस 14 यानी कि 5c इज इक्वल टू 21/6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो c इज इक्वल टू 7/10 आ जाएगा आपका। अब जो c की वैल्यू 7/10 आएगी तो आप कहीं भी रख दीजिए, इस इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं। तो जब इसमें निकालना होगा b की वैल्यू आपको, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7/6 माइनस c, यानी 7/6 माइनस 7/10। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है तो आपके पास आएगा 30 एलसीएम। ठीक है, और 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 10 3 जा 21, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये 20 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 14/30, यानी ये आपके पास 7/15 आ जाएगा। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो 7/15 है, c की वैल्यू जो है 7/10 है, a की वैल्यू आपकी -1/6 है। आई थिंक या तो कहीं प्रॉब्लम में मिस्टेक है और या तो फिर कहीं
क्वेश्चन में, इसलिए शायद आंसर कुछ बच्चों का मैच नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नंबर दूसरा अभी, लेकिन नंबर कैसे कह सकते हैं, हाँ ये कोफिशिएंट की दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ए तो मैच कर जा रहा है, बी और सी के कोफिशिएंट की तो कहीं प्रॉब्लम में ही माइनस प्लस का मिस्टेक है, तो वो हमें चेक करना होगा। लेकिन आई थिंक ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। देखिए अब मैं इसको यही बता देता हूं आपको। इसमें आप यूं करिएगा कि लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। एक्चुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होने की वजह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? सी एक्स प्लस डी से डिवाइड करेंगे आप किसको? ए एक्स प्लस बी को। अब आपको लाना यहाँ ए एक्स है, तो यहाँ पर आप जो है ए अपॉन सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा ए एक्स प्लस आपके पास क्रिएट हो जाएगा ए डी अपॉन सी, और ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए डी अपॉन सी। इसको रिमाइंडर को थोड़ा के मान लीजिए, रिमाइंडर को के मान लीजिए, तो देयरफॉर वाई जो आपका बन जाएगा ए अपॉन सी प्लस के अपॉन के मतलब माना है, मानने को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं से, सी एक्स प्लस डी। तो देयरफॉर जब इसका आप वाई एन निकालेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन सी जो कि 0 हो जाएगा। ठीक, और nth डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे k टाइम्स nth डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर -1, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आपने पढ़ रखा है -1 टू द पावर n सी टू द पावर n फैक्टोरियल, और सी एक्स प्लस डी की पावर -n-1 इंटू के रह गया हमारा, के हमने फिर लिख दिया। अब जब आप इस के की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, के की वैल्यू जो हमने लिखी हुई है, तो आपका जो है आंसर मैच कर जाएगा। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया हो। के की वैल्यू आप अपने आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कहा गया है कि आपको yn निकालना है, राइट, yn कैलकुलेट करना है, और y की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कल की प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो जो प्रॉब्लम मिल रही थी वो इस टाइप की थी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस से ये एडवांटेज था आपको कि डिनोमिनेटर का फैक्टर हो जा रहा था, एक्स प्लस ए कर लिया और एक्स माइनस ए। अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं हो पाएगा। जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिले आपको कि फैक्टर ना हो पाए, तो फिर हमें आई यानी आयोटा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा जो होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये क्रिएट कर देता है। क्लियर? तो इसको हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और ऐसी प्रॉब्लम्स में डिमोर्स थ्योरम भी लगानी पड़ती है। डिमोर्स थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो, ये होता है फार्मूला कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n कर दिया जाए, तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा रहेगा। ठीक, और एक आपने और पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट 12th क्लास की चीजें हैं। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो x की वैल्यू पुट करते थे हम लोग r cos थीटा या r cos फाई भी पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू r साइन फाई भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा ये z जो कन्वर्ट होता था कि z इज इक्वल टू r कॉमन आ गया, और ये cos फाई हो गया प्लस ये हमारा i sin फाई। ये हमारा 12th क्लास का कंसेप्ट है, पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये डिमोवर कैसे यूज करते हैं, वो यहाँ यूज होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमने आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्रॉब्लम में यूज कर लिया, और बाद में आई को हमें इलिमिनेट भी करना होगा, क्योंकि हम रियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हैं। थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। रियल कैलकुलस में आई अगर यूज करेंगे तो आई को हमें इलिमिनेट भी करना होगा, मतलब कि आई हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए। आई एक हमारा एक हेल्पिंग है, समझ लीजिए, हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग नंबर है। ठीक, वो हेल्प करेगा, बाद में उसको हटा देंगे हम लोग, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं केवल आप कॉम्प्लेक्स की, इमेजिनरी की। टू सॉल्व, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देखिएगा। टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन वी फर्स्ट रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, बट हियर द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू रियल लीनियर फैक्टर्स। क्या लिखा है? इनटू रियल में नहीं कर पाएंगे आप, बट वी कैन राइट, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम
दूसरी तरीके से लिखें तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं x² माइनस ए स्क्वायर। एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने i जो है वो x के साथ नहीं लिया है, x को नंबर के साथ लिया, ध्यान रखिएगा। x हमारा वेरिएबल है तो x के साथ नहीं लेना है i को किसके साथ एडजस्ट करना है, i को एक नंबर, a यहाँ पर एज ए नंबर है, कोई रियल नंबर है तो नंबर के साथ एसोसिएट करेंगे, वेरिएबल के साथ नहीं, ठीक, तभी इजिली हो पाएगा आपका। तो यानी y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए और x माइनस ए में ये फैक्टराइज हो जाएगा और i की वैल्यू आप जान रहे हैं √-1 होती है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर हम अगर लिख दें तो ये हो जाएगा a/x प्लस आई ए कर लीजिएगा और इसको प्लस b/x माइनस आई ए करके, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पार्शियल किया था वैसे इसका पार्शियल सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैपिटल A की वैल्यू और कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, हम मान लेते हैं कि आप यहाँ कर लेंगे और आएगी कितनी, इसकी वैल्यू जो आएगी ये मान लीजिए B की पॉजिटिव आएगी, अब यहाँ लिख भी दे रहे हैं क्या आएगी वैल्यू, B की वैल्यू आएगी 1/2IA और A की वैल्यू जो आएगी 1/2IA माइनस में आएगी, ठीक है। तभी देख रहे हैं कि प्लस वाला जो है ये बाद में दिखाई दे रहा है आपका और जो माइनस वाला है पहले दिखाई दे रहा है बीइंग पॉजिटिव और 1/2IA कॉमन आ गया, क्लियर। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, nth डेरिवेटिव तो yn लिख देंगे ना डेरिवेटिव के लिए, 1/2i इज ए नंबर, उसको बाहर ले लेंगे और dn एक ऑपरेटर होता है, हमने बताया था आपको थर्ड लेक्चर में कि dn जो है वो एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को इस फंक्शन पे इंपोज कर देंगे x माइनस आई ए की पावर -1, इसी तरह इस पे इंपोज कर देंगे, ठीक। अभी हमने इस फार्मूले को पढ़ा भी, कई बार यूज भी किया, आपने देखा होगा ना कि dn ऑफ, फिर से लिख दे रहा हूं मैं आपका, ax प्लस बी की पावर -1 जो होता है -1 टू द पावर n a टू द पावर n n फैक्टोरियल ax प्लस बी की पावर -n-1, इसको आपको याद करके रखना है और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में एक बात तो आई जाएगी, -1 टू द पावर n और a टू द पावर n। a यहाँ पर क्या होगा, a1 है इस प्रॉब्लम में, देखिए a1 है, इसमें भी है a1 है, यहाँ पर भी है, क्योंकि a का मतलब है x का कोफिशिएंट होना। देखिए जो फार्मूला आपने याद किया था तो इस फार्मूले में ध्यान से देख लीजिए, ax प्लस b है, यानी x का कोफिशिएंट a है और प्लस b कांस्टेंट है। यहाँ पर b की जगह है -ia और प्लस ia, लेकिन b कोई बाहर तो आता नहीं है, -1 टू द पावर n a टू द पावर n, तो a का मतलब यहाँ 1 है, 1 टू द पावर n आगे चल करके वो 1 ही बन जाएगा और n फैक्टोरियल, तो इन दोनों में ये चीज आएगी और कॉमन आ जाएगी और अंदर जो लिखा जाएगा वो x माइनस आई ए की पावर -n-1 x प्लस आई ए की पावर -n-1, वो जो यहाँ लिखा जाता है बाद वाला ये वाला टर्म, ठीक है, ax प्लस बी की पावर -n, और ये जो इधर वाला होगा कोफिशिएंट वाला -1 टू द पावर n a टू द पावर n n फैक्टोरियल, ये आपका कॉमन में निकल जाएगा, ठीक। तो आई थिंक कि आपको यहां तक तो लाइन समझ में आ गई, कहां तक, इक्वेशन नंबर 1 तक, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया x माइनस आई ए, देख रहे हैं x माइनस आई ए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है आपका, तो इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एंड रिमूव द कॉम्प्लेक्स नंबर, वही इलिमिनेट करना, रिमूव करना, ये भी करना पड़ेगा हम लोगों को। वी सपोज x इज इक्वल टू आर कॉस फाई और a इक्वल टू आर साइन फाई, अभी हमने आपको शायद यहाँ बताया था ये चीज, देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा तो x इक्वल टू आर कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन फाई लिया जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ a लगा हुआ है ना, तो यही a y की तरह काम करेगा यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, x प्लस आई वाई है, ठीक है, और यहाँ पर है x माइनस आई ए, तो उसको हम लोगों ने y कर लिया है, x माइनस, तो a की जगह y, ठीक। तो अब x और cos फाई रख देंगे और y इज इक्वल टू आर साइन फाई के बजाय a इक्वल टू आर साइन फाई रख देंगे। तो कैलकुलेट किसे करना है, x माइनस आई ए की पावर -1 टू द पावर माइनस नहीं x माइनस आई ए की होल पावर -n-1, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बिना पावर के कैलकुलेट कर ले रहे हैं, x माइनस आई ए, तो हो गया r cos फाई माइनस r sin फाई। अब हमने पावर लगा दिया दोनों तरफ, यहाँ पर भी पावर लगा दिया, देख रहे हैं। अब पावर लगाने से क्या होगा, ये r जो है, ये r तो यहाँ लिखा हुआ है दूर, r टू दी पावर -n-1 होना चाहिए, कॉमन ले लिया, प्लस बन गया और ये चीज आ गई ऐसे। अब ये चीज आप यहाँ ले आएंगे नीचे, यानी वो डिमेवर थ्योरम लगा देंगे इस पे, ये देखिए डिमेवर थ्योरम लगाई, कॉस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर लगी हुई है,
तो माइनस एन प्लस वन फाइव और माइनस एन प्लस वन फाइव दिस ये हो जाएगा, ठीक। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एन प्लस वन फाइव, ठीक। और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक। ये वैल्यू किसकी आई अगर देखा जाए, फिर से यहाँ पर लिख दें हम, यहाँ वैल्यू ये आई है एक्स माइनस आई ए की होल पावर माइनस एन माइनस वन, ये आया है सही। सिमिलरली देखिए यहाँ पर है माइनस आई, क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस आई, ये देखिए चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आई है तो इस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट मतलब इसमें दो चीजें देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस आई ए की पावर भी तो है माइनस एन माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर सिमिलरली निकाल लेंगे, यानी आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, सिमिलरली लिखा है। तो ये जो आपके पास ऊपर आई दिख रहा है, जब मैं एरो बना रहा हूँ ध्यान दीजिए, उसको हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो x माइनस आई ए है और ये x प्लस आई ए है, ठीक है। तो इसलिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। हाँ, बात यह है कि इन दोनों को वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गई आपकी, ये रही देखिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जहाँ मैंने एरो बनाया ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी, क्लियर। इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, घट जाएगा। और जब सब्सट्रैक्शन होगा तो आप देखिए कौन सा टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए पहला वाला ये ए कह देते हैं इक्वेशन, और इसको इक्वेशन बी कह देते हैं, और अगर आप ए माइनस बी करते हैं इक्वेशंस को, तो आई थिंक कि आपका ये लिखा गया, आई थिंक पूरा सब लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया पोर्शन जो कॉमन लेना था, पुटिंग एबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 माइनस वन टू दी पावर नहीं आर टू दी पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन टू आई ए माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल, और सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये वाला प्लस हो जाएगा बल्कि बीच वाला आपका, ठीक है। तो ये कॉस और कॉस का हो जाएगा कैंसिल, और आई वाला और ये आई वाला जुड़ जाएगा तो टू आई साइन बन जाएगा, और बाद में ये आई और आई भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप नोट्स खोलिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको मिला मिला के पढ़िएगा, वीडियो भी देखिएगा और एज वेल एज आप नोट्स भी पढ़ते जाइएगा। जो ना समझ में आए तो अगले लेक्चर में डिस्कस करिए हमसे। आई और आई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। और आई जब कैंसिल हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल हो गया, बस माइनस वन टू दी पावर, यहाँ पर आपने आर की वैल्यू पुट कर दी। आर अगर देखिए तो क्या है, एक बार हम आर के बारे में बता दें। यहाँ ध्यान दीजिए, जहां मैं एरो बना रहा हूँ स्क्रीन पर, यहाँ देखें तो ए इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन साइन फाइव, कितना हो जाएगा ए अपॉन साइन फाइव, यानी ये हो जाएगा ए कोसेक फाइव, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी ए कोसेक फाइव, क्लियर। और सारा कैलकुलेशन जो आपने ऊपर किया था वही है, माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल टू ए और साइन एन प्लस वन फाइव आ जाएगा, टू भी रहेगा, टू भी शायद कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए टू आई है ना, तो टू भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये आ जाए, नीचे आर समझाया है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन फाइव, यानी ए कॉसेक फाइव। और फाइव की वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव, तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू कितनी सपोज की है, देखिए आप आर कॉस फाइव, इनको डिवाइड कर दीजिए एक्स और कॉस फाइव को ना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कैसे। तो ये आपने सपोज किया है x इज इक्वल टू आर कॉस फाइव और a इक्वल टू आर साइन फाइव, ठीक। अगर हम यहाँ से tan फाइव निकालें, tan फाइव यानी कि इक्वेशन ये जो बाद वाली है ना, इसको डिवाइड करेंगे साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव करेंगे तो आपके पास a अपॉन एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, आ जाएगा a अपॉन एक्स, ठीक। और फाइव को अगर निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा लेफ्ट में, तो tan इनवर्स a अपॉन एक्स, तो ये बन गया फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आकर के पूरा इसका कंप्लीट सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले एक चीज हम आपको बता दें, जो फार्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा है dn ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, इसको अप्लाई भी कर रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है माइनस वन टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन माइनस वन, ये पढ़ा।
अब यहां ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर हम इसको n बार डिफरेंशिएट ना करके n-1 बार करें, यहां कितने बार किया हुआ है n टाइम्स। अब हमारी जरूरत है कि हम n-1 टाइम्स करें, एक कम करें, तो क्या होगा अब बताएंगे, जरूरत कहां पड़ेगी आपको, और करना किसको डिफरेंशिएट है, ax प्लस बी की पावर -1 को ही करना है आपको। किसको करना है, ax प्लस बी की पावर -1 को। तो जब आप करेंगे तो ये जहां जहां n है वहां वहां आपका क्या आ जाएगा, -n, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 टू दी पावर n था, तो हो जाएगा n-1, ठीक। अब आपके पास है a, तो a लिखेंगे और वहां भी पावर n-1 हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल भी हो जाएगा, और यहाँ पर ax प्लस बी की पावर कितना है, -n-1, चलिए माइनस ब्रैकेट में लगा रहने दीजिए, और n-1 प्लस 1, समझ रहे हैं, तो ये शायद कैंसिल कर देगा, तो -n बचेगा आपके पास, ठीक। अगर इसको फाइनली देखा जाएगा तो ये चीज आपकी जो आएगी वो पावर में ax प्लस बी की पावर -n रह जाएगी, क्योंकि -n-1 था, और n की जगह n-1 रखेंगे तो कट जाएगा वो वाला, ठीक। याद रखिएगा, ये चीज ने फेयर कर दिया थोड़ा यहाँ। ऐसी जरूरत कब पड़ती है, ये आपको प्रॉब्लम समझना है एग्जाम्पल 5 से, कि ये कब हमें यूज करना चाहिए, ठीक। तो देखिए, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट बल्कि पूछा गया है ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक। tan इनवर्स x अपॉन a का पूछा गया है। अब देखिए, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, लेकिन अगर इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो ये पिछली प्रॉब्लम यानी एग्जांपल नंबर 4 में तब्दील हो जाएगी। कैसे, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो ये y1 आ जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर। क्यों, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग डी डी एक्स करें, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो कितना आएगा बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पढ़ा है ना ये। तो एक बार डिफरेंशियल करने से ये बन जाएगा हमारा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अभी हमने आपको बताया था ना आई लगा करके फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस आई ए और एक्स माइनस आई ए, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा इसके। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, a अपॉन एक्स प्लस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई ए, हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो इससे आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप एक बार तो डिफरेंशिएट कर ही चुके हैं, तो अब n बार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो yn निकालना है ना, nth, तो आप n-1 टाइम्स करेंगे डिफरेंशियल। तो जो अब फार्मूला लगेगा वो n टाइम्स का नहीं लगेगा, कितना टाइम्स का लगेगा, वो n-1 टाइम्स का लगेगा, ठीक है। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक। कैसे, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि dn ऑफ ax प्लस बी की पावर -1 है, तो जब यहाँ फार्मूला लगाया जाएगा, तो एक्चुअली इसमें लगा के दिखाया नहीं गया है, मैं आपको ये दिखा दें यहाँ पर, तो जब ये yn लिखेंगे तो ये आएगा 1/2i, ठीक। और बस केवल ऑपरेटर लगाना है, dn लगेगा, क्या लगेगा, dn-1 x माइनस ए, आई ए है बल्कि, x माइनस आई ए की पावर -1 माइनस डी एन जो उसका पावर है, ठीक है, x प्लस आई ए की पावर -1। लेकिन एक मिनट, जो डिफरेंशियल है वो n-1 टाइम्स, तो d के ऊपर जो पावर लगाएंगे आप वो n-1 की लगाएंगे, ठीक है। d की पावर n-1, x माइनस आई ए की पावर -1, dn की पावर n-1, x प्लस आई ए की पावर -1, और जब इनको ओपन करेंगे तो फिर ये फार्मूले से आ जाएगा आपके पास, ठीक। और आगे वही प्रोसीजर लगाएंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 पे लगाया है। तो आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और ये देख लीजिए पूरा, तो जो एग्जाम्पल नंबर 4 में किया गया है, आगे पूरा प्रोसीजर वही किया गया है, और वहां से इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोगों ने x इज इक्वल टू आर cos 5 पुट किया था, a इक्वल टू आर sin 5 पुट किया था एग्जाम्पल नंबर 4 में, उसी तरीके से पुट करते हुए पूरा आप यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक एग्जाम्पल 4 को कम से कम 1 से 2 बार देखिए, फिर उसके एग्जाम्पल 5 लगाइए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आज इतना करिए आप।